नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी क्लास +1 का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2 करेंगे। एनिमल किंगडम का जो है यहाँ पे हम पार्ट 2 करेंगे। नॉन कोऑर्डिनेट्स के बारे में हम यहाँ पे जो है बात करेंगे आज। तो हमने कल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पार्ट 1। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देखिए अच्छे से। सबसे पहले तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि किस फाइलम में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन है सिलेंट्रेट्स में, ऑप्शन है टीनोफोरा में, ऑप्शन है पोरीफेरा में। इन तीनों का जो आप आंसर जाओ कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसका जाओ क्वेश्चन का जाओ कमेंट सेक्शन में दीजिए। प्लेटी में किस तरह का जाओ सिस्टम लेवल देखने को मिलता है? क्या सेलुलर लेवल है, क्या टिश्यू लेवल है, क्या ऑर्गन लेवल है? ठीक है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल है? इसका भी आप जो कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे जो बात करेंगे एनिमल किंगडम के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम नॉन कोडेट्स डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम पे मैं जो भी नोटिफिकेशन होती है या पीडीएफ होती है या नोट्स होते हैं वो शेयर कर देता हूं, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे कोई भी नोटिफिकेशन होती है, कोई भी एग्जाम अपडेट होती है, वो आपको मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। शुभम जीकेट्रिक एप्लीकेशन के अंदर जो पिछले जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं बायोलॉजी के मेरे जो मैंने ऑनलाइन लिए थे वो पड़े हुए हैं। तो आप अगर आपने जाओ नहीं देखे तो शुभम जीकेट्रिक एप्लीकेशन के अंदर जो है स्टोर सेक्शन के अंदर जो आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, वो तो आप उसको देख सकते हैं। आपको हर एक एग्जाम में जाओ, नीट, टीचिंग एग्जाम्स, इनमें सभी में जो हेल्प करेंगे वो। ठीक है, और अगर आप हिमाचल प्रदेश नायब तहसीलदार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे एनिमल किंगडम नॉन कोऑर्डिनेट्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे जो नॉन कोऑर्डिनेट्स में के बारे में अभी तक क्या पढ़ा है कि जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होती है, नोटोकॉर्ड नहीं होती है, वो सारे के सारे क्या होते हैं? नॉन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो फाइलम पोरीफेरा से लेकर हेमिकोडेट्स तक आपके ये सब के सब क्या हैं? नॉन के कोऑर्डिनेट्स हैं। फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, एस्केलमेंथिस, प्लेटीहेलमिन्थिस, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, अकाइनोडर्म्स, ये सब क्या है आपके हेमिकोडेट्स। ये सब क्या है आपके? नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं। क्या ये? नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं। आपको इतना ध्यान देना है। ठीक है, यहां पे देखिए जितने भी एनिमल किंगडम के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको कल ही बता दिया था चार्ट। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी है, टिश्यू लेवल भी है, ऑर्गन लेवल भी है और ऑर्गन सिस्टम लेवल भी है। याद रखेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको ओनली पोरीफेरा में देखने को मिलता है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको जाओ सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में देखने को मिलता है। ठीक है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको ओनली प्लेटीहेलमिन्थिस में देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना है। और ऑर्गन सिस्टम लेवल आपको जो एस्केलमेंथिस से लेकर कोऑर्डिनेट्स तक जितने भी आते हैं वहां पे आपको जो ऑर्गन सिस्टम लेवल तक का जो ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। जितने भी आपके सेलुलर लेवल वाले जो ऑर्गेनिज्म है, पोरीफेरा है, तो वो सब के सब एसिमेट्रिक हैं और कोइलोमेट है। ठीक है, पोरीफेरा आपको याद रखना है। और टिश्यू लेवल वाले जितने भी है वो सब रेडियल सिमेट्री वाले हैं और वो भी एकोइलोमेट है। और सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा उसके एग्जाम्पल रहते हैं। याद रखेंगे कि जो अकाइनोडर्म्स है उनका जो अडल्ट है उसकी रेडियल सिमेट्री होती है, याद रखना है। और जो उनका लार्वा होता है उसकी जो बायलेटरल सिमेट्री होती है, याद रखना। ये मैंने आपको कल ही बता दिया था। ठीक है, यहां देखो टिश्यू लेवल वाले, ऑर्गन लेवल वाले और ऑर्गन सिस्टम लेवल वाले, यहाँ पे बायलेटरल सिमेट्री वाले भी हैं कुछ। तो बायलेटरल सिमेट्री में एकोइलोमेट्स भी हैं, प्लेटीहेलमिन्थिस एकोइलोमेट है, सिलोकोइलोमेट भी है जिसके पास फॉल्स कोइलम होती है, एस्केलमेंथिस सिलोकोइलोमेट है, बायलेटरल सिमेट्री है। और कोइलोमेट भी है। ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री है, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, अकाइनोडर्म्स, हेमिकोडेट्स, नॉन कोऑर्डिनेट्स, ये सब आपको जो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया है, तो आप इसको जो है ध्यान से अच्छे से देखिएगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से देखिएगा ध्यान से।
अब चलता हूं आगे, थोड़ा सा आगे हम जो आज की चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आज हम यहाँ पे जो बात करेंगे फाइलम पोरीफेरा के बारे में। किसके बारे में? फाइलम पोरीफेरा के बारे में। तो पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म, पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म उनको क्या बोलते हैं हम? इन जितने भी आपके जो पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि स्पंजिस, ठीक है, आपका साइकून जिसको हम क्या बोलते हैं? स्काइफा बोलते हैं, ठीक है, स्पॉन्जिला, ठीक है, फ्रेश वाटर स्पंज जिसको बोलते हैं, फ्रेश वाटर स्पंज, और साथ ही साथ आपका जो है यूस्पॉन्जिया, यूस्पॉन्जिया जिसको हम बाथ स्पंज के नाम से जानते हैं, ठीक है, और आपका यूप्लेक्टिला भी इसमें आता है, मे बी यूप्लेक्टिला भी इसमें आता है, ठीक है। ये आपको जो सारे के सारे क्या है? आपके पोरीफेरेंस है। क्या है ये? सारे के सारे पोरीफेरेंस है। ल्यूकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया यहाँ पे क्या है? सारे के सारे पोरीफेरेंस है। क्लैथरीना पोरीफेरन है, ये आपको याद रखना है। सिंपल सी बात है, जितने भी आपके पोरीफेरेंस हैं वो सब क्या है? उनको क्या बोलते हैं हम? स्पंजिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? स्पंजिस बोलते हैं, ठीक है। मेराइन होते हैं। दूसरा एसिमेट्रिक है। कैसे है? एसिमेट्रिक है। तीसरा अकोइलोमेट है, यानी कि इनके पास जो कोइलोम नहीं है, ठीक है। और मल्टीसेलुलर एनिमल्स है सारे के सारे के सारे, ठीक है, मल्टीसेलुलर है, ये भी आपको याद रखना है। और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्पेशल फीचर है, इंपॉर्टेंट है, जो कि नीट वगैरह में पूछा गया, टीचिंग एग्जाम में पूछा गया है। वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम इसके पास है। वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम इसके पास है। तो कैनाल सिस्टम में 3 स्ट्रक्चर है। एक आपका ओस्टिया है, दूसरा है आपका स्पंजोसील जो कि एक कैविटी है, और तीसरा है आपका यहाँ पे ओस्क्यूलम, ठीक है। तो ओस्टिया से वाटर एंटर करता है, याद रखना है। स्पंजोसील कैविटी में आपका जो वाटर स्टोर होता है, स्टोरेज ऑफ वाटर होता है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है ओस्क्यूलम में, ओस्क्यूलम में क्या होता है कि वाटर वहां से बाहर की ओर एक्सपेल करता है, तो याद रखना है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और वाटर कैनाल सिस्टम कहां पे प्रेजेंट है आपका? ये ओस्टिया, ओस्क्यूलम और स्पंजोसील कहां पे प्रेजेंट है आपका? पोरीफेरेंस में है। इस बार जो अभी आपका टीचिंग एग्जाम हुए थे यूपी टेट के, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन, नीट में ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और साथ ही साथ एक आपका जो असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर में पेपर हुआ था, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ओस्क्यूलम किसका पार्ट है, ठीक है, ओस्क्यूलम किसका पार्ट है। तो आपका पोरीफेरेंस का जो पार्ट देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखना है। तो स्पंजोसील कैविटी किसके पास है? वो आपकी पोरीफेरेंस के पास है। अब याद रखना है, जो आपका स्पंजोसील कैविटी है, स्पंजोसील कैविटी है, उसके पास एक स्पेशल टाइप के सेल्स है जिनको क्या बोलते हैं? कोइनोसाइट्स, ठीक है, या फिर जो कोलार सेल्स उनको जो बोलते हैं। याद रखना है, इसके जो स्पंजोसील कैविटी है उसके जो सेल्स किससे बने हुए हैं? वो आपके कोलार सेल्स से बने हुए हैं, याद रखना है। और एक और चीज आपको याद रखनी है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए हम ओस्क्यूलम का यहाँ पे इस्तेमाल भी जो करते हैं, ठीक है। वाटर का ट्रांसपोर्ट करना और फूड को ट्रांसपोर्ट करना, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज करना, रिमूवल करना वेस्ट को, तो हम जो वाटर मस्कुलर सिस्टम या वाटर कैनाल सिस्टम यहाँ पे यूज करते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है। अब देखो डाइजेशन कैसा है इसमें? इंट्रासेलुलर है, डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, ये नोट्स आप बना सकते हैं। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, कैसी है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। और याद रखना है, बॉडी जो स्पोर्टेड है वो स्केलेटन से स्पोर्टेड है, और वो स्केलेटन किससे बना हुआ है? वो जनरली स्पिक्यूल से बना हुआ है, जिनको हम क्या बोल सकते हैं? स्पॉन्जिन फाइबर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम उसको? स्पॉन्जिन फाइबर्स जो बोल सकते हैं, ठीक है। और जितने भी सेक्सेस है आर नॉट सेपरेट, जो सेक्सेस आपके सेपरेट नहीं है, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं ऐसी कंडीशन को, हर्माफ्रोडाइट, याद रखना है। बाइसेक्सुअल कंडीशन है ये, ठीक है। और ये मोनोइशियस कंडीशन इसको बोल देते हैं। चेक करके बताइए कि मोनोइशियस होता है, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट, याद रखना है। तो सेक्सेस जो है आपके सेपरेट नहीं है, एक ही में जाओ, एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों देखने को मिलता है, बाइसेक्सुअल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एग्स और स्पर्म्स जो आपके सेम इंडिविजुअल में जाओ आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं,
ठीक है। देखो स्पंजिस जनरली जो है रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन होती है। स्पंजिस जो आपके एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन के थ्रू जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, गैमेट्स के थ्रू जाओ गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद जो रिप्रोड्यूस जाओ करते हैं, याद रखना है। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कैसी है, इंटरनल है, कैसी है, इंटरनल है, याद रखना है आपको। और डेवलपमेंट कैसी है, डेवलपमेंट कैसी है, ये भी याद रखना है, इनडायरेक्ट है। यानी कि इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि पहले ये लार्वल स्टेज देगी, क्या देगी, लार्वल स्टेज देगी। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे अडल्ट एक जो है फॉर्म होता है। तो पोरिफेरस के बारे में जितने भी कैरेक्टर्स थे एनसीईआरटी में मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूं इसके, कि पोरिफेरा में जो मैंने आपको बताया लार्वल स्टेजेस है, क्या है, लार्वल स्टेजेस है। तो याद रखना है यहाँ पे दो लार्वल स्टेजेस देखने को मिलती है, एक है पैरेन्काइम्यूला लार्वा, ठीक है, नोट डाउन कर लें इसको। दूसरा है आपका एम्फीब्लास्टुला लार्वा, एम्फीब्लास्टुला लार्वा। सिंपल सी बात है, पैरेन्काइम्यूला लार्वा आपको देखने को मिलता है क्लैथ्रीना में और ल्यूकोस्टोलेनिया में, ल्यूकोस्टोलेनिया में। और एम्फीब्लास्टुला लार्वा आपको देखने को मिलता है साइकोन में, किसमें, साइकोन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्काई5 बोल देते हैं। तो इसको आपने याद रख लेना है। क्लासेस आप इसकी लिख सकते हैं कि कौन कौन सी क्लासेस आती है इसके अंदर। एक आपका कैल्सी स्पॉन्जिया, कैल्सी स्पॉन्जिया जो क्लास आती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, कैलकेरिया ही बोल देते हैं। और दूसरा आपका आता है यहाँ पे हेक्सा एक्टिनिलिडा, यहां पे आपको देखने को मिलता है हयालो स्पॉन्जिया, हयालो स्पॉन्जिया। तीसरा यहां पे आपको देखने को मिलता है डेमोस्पॉन्जिया। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे इतना याद रखो, ये क्लासेस है उसकी जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जो आ सकती है। इतना आपको जो कैरेक्टर्स थे जो यहाँ पे याद रखना है। अब बात करता हूं मैं थोड़ा सा सेकंड फाइलम के बारे में, सिलेंट्रेट्स के बारे में, सिलेंट्रेट्स के बारे में। जनरली हम सिलेंट्रेट्स को सिनिडेरिया भी बोलते हैं, निडेरिया भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं निडेरिया, क्योंकि इसके पास जो सिनिडोब्लास्ट होता है, क्या होता है, इसके पास सिनिडोब्लास्ट होता है। सबसे पहले तो हम जो सिलेंट्रेट्स के कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं। जनरली सिलेंट्रेट्स कैसे होता है, एक्वेटिक होते हैं। कैसे होता है वो, एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, मोस्टली मैराइन है, सेसाइल है, ठीक है, कॉलोनीज में रहना पसंद कर सकते हैं, और फ्री स्विमिंग है। कैसे है ये, फ्री स्विमिंग है। ठीक है, और यहां याद रखो ये रेडियली सिमेट्रिकल है। कैसे है, रेडियली सिमेट्रिकल है। और ये आपके एकोइलोमेट है। कैसे है, ये एकोइलोमेट है। क्या है ये, एकोइलोमेट, यानी कि जो ये एकोइलोमेट है। और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक आप जो है लिख सकते हैं, जो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, ये जो आप लिख सकते हैं अच्छी जगह पे। अच्छा, ये देखो ससाइल भी है, रेडियल सिमेट्रिकल भी है, एकोइलोमेट भी, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी है, एक्वेटिक भी है। इसके साथ साथ सिनिडोब्लास्ट इसके पास है। क्या है इसके पास, सिनिडोब्लास्ट है। ठीक है, सिनिडोब्लास्ट है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सिनिडोसाइट्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सिनिडोसाइट्स भी इसको जो है बोल देते हैं। ठीक है, और स्टिंगिंग कैप्सूल्स भी इसको बोल देते हैं, और साथ साथ में निमेटोसिस्ट भी इसको बोल देते हैं। याद रखना है, किसी भी इसके जो माउथ होता है, बॉडी का जो माउथ है इसके, उसके पास जो टेंटेकल्स होता है, टेंटेकल्स के जो अंदर प्रेजेंट आता है सिनिडोब्लास्ट आपका यहाँ पे। ठीक है, सिनिडोब्लास्ट का काम क्या है कि वो डिफेंस का काम करता है। किसी भी कैप्चर प्रे को कैप्चर करना है और एंकरेज करना है किसी चीज को, तो वो एज अ डिफेंस का काम करता है। ठीक है, प्रे को कैप्चर कर रहे हैं तो यानी कि वो प्रे के अंदर जो कोई इंजेक्ट कर रहे हैं टॉक्सिक सब्सटेंस, जिससे कि प्रे जो है आपका वो मूर्छित हो जाता है। ठीक है, याद रखना है। अब यहां याद रखो कि ये आपके जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होता है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, देखो डिप्लोब्लास्टिक है, क्या है ये, डिप्लोब्लास्टिक है। और यहां पे याद रखो सेंट्रो गैस्ट्रो वस्कुलर कैविटी यहां पे देखने को मिलती है। और यहां पे उसमें ओपनिंग कौन सी है, स्मॉल ओपनिंग है, एक तरह से सिंगल ओपनिंग है। क्या बोलते हैं उसको, हाइपोस्टोम बोलते हैं। तो सेंट्रो गैस्ट्रो वस्कुलर कैविटी आपकी कहां प्रेजेंट रहती है, आपके सिलेंट्रेट्स में जो प्रेजेंट होती है, और उसकी सिंगल ओपनिंग है
क्या नाम है उसका? हाइपोस्टोम उसका जान नाम है। डाइजेशन कैसी है? एक्स्ट्रा सेलुलर है। कैसी है? एक्स्ट्रा सेलुलर है। ठीक है। और यहां पे इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी देखने को मिलती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। देखो कुछ आपको याद रखना है सिनिडेरियंस, जैसे कोरल्स। ठीक है। सिनिडेरियंस है, कोरल्स है, उनकी जो बॉडी है, उनका जो स्केलेटन है वो किस चीज के बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, कोरल्स का। याद रखना है। और याद रखो सिनिडेरियंस के पास दो बॉडी फॉर्म्स हैं। ठीक है। दो बॉडी फॉर्म्स हैं, पॉलिप है और मेड्यूसा है। ठीक है। पॉलिप और मेड्यूसा है। जो पॉलिप है वो सेसाइल है, फ्री लिविंग है। और जो आपका मेड्यूसा है, और मेड्यूसा जो है आपकी वो अम्ब्रेला शेप्ड है। ठीक है, अम्ब्रेला शेप्ड है, याद रखना है। तो याद रखो सिलेंड्रिकल शेप आपका जो है कौन सा है? पॉलिप है और वो सेसाइल है। जैसे पॉलिप आपका देखने को मिलता है एडेम्शिया और हाइड्रा में। ठीक है। उनका जो पॉलिप फॉर्म शेप्ड है, यानी कि सिलेंड्रिकल शेप्ड है। और मेड्यूसा आपका कहां देखने को मिलता है? जनरली फ्री स्विमिंग जितने भी होते हैं, जैसे आपका अम्ब्रेला शेप्ड यूरेलिया। ठीक है। और आपका एक जेलीफिश, जेलीफिश यूरोलोके ही बोलते हैं। ठीक है, यूरेलिया और जेलीफिश, ये आपके कैसे हैं? ये मेड्यूसा फॉर्म जो है देखते रहते हैं। एक चीज आपको याद रखनी है, यहां पे लिख देता हूं एक कुछ और चीज आपको मैं सिलेंट्रेट्स के बारे में, कि ये आपका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करते हैं। क्या करते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करते हैं ये। ठीक है। मेटाजेनेसिस जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेटाजेनेसिस जिसको बोलते हैं। तो पहला फैला माया जो मेटाजेनेसिस शो कर रहा है वो आपका कौन सा है? ये सिलेंट्रेटा है। तो पॉलिप जो मेड्यूसा को फॉर्म करता है, ठीक है, मेड्यूसा को फॉर्म कर रहा है एसेक्सुअली। कैसे करेगा वो? एसेक्सुअली। और याद रखना है मेड्यूसा को अगर वापस पॉलिप फॉर्म करता है तो याद रखना है वो सेक्सुअली फॉर्म करता है। ठीक है, याद रखना है। तो एग्जांपल है इसका ओबेलिया। क्या क्या है इसका एग्जांपल? ओबेलिया। तो मेटाजेनेसिस आपको सबसे पहले कहां देखने को मिल रही है? वो आपको सिलेंट्रेट्स में देखने को मिल रहा है। अब यहां पर नीचे मैं एग्जांपल्स लिख देता हूं कुछ इसके। देखो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो एडेम्शिया, ये आपका आता है एडेम्शिया। ये आपका क्या है? जेलीफिश इसको बोलते हैं, ये इसका पार्ट है। हाइड्रा आपका इसका पार्ट है। तीसरा आपको याद रखना है फिजेलिया, जिसका हम बोलते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, ये इसका पार्ट रहता है। चौथा यहां याद रखना है एडेम्शिया को हम सी एनिमोन भी बोल देते हैं, सी एनिमोन। ठीक है, याद रखना है। और एक आपको याद रखना है पिनाट्यूला। पिनाट्यूला को क्या बोलते हैं हम? सी पेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी पेन। ये आपका जो उसमें पेपर में आया था ये असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर में, के सी पेन किसका पार्ट है? वो सिलेंट्रेट्स का पार्ट है। और यहां लिख देता हूं कुछ एग्जांपल में यहां पे, और ध्यान दीजिएगा। गोर्गोनिया, गोर्गोनिया ये आपका इसको क्या बोलते हैं? सी पेन बोलते हैं, ये इसका पार्ट है। और मिंड्रीना, ठीक है, जिसको हम ब्रेन कोरल बोलते हैं, कोरल बोलते हैं, वो इसका पार्ट रहते हैं। तो ये एग्जांपल आपको याद रखने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम टीनोफोरा की। किसकी बात करेंगे? टीनोफोरा की। इसको बोलते हैं हम कॉम्ब बियरिंग एनिमल्स। ठीक है, कॉम्ब बियरिंग एनिमल्स या कॉम्ब प्लेट्स इसको बोलते हैं। ठीक है, या फिर कॉम्ब जेलीज इसको बोल देते हैं। देखिए इसमें जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कंगी की तरह। ठीक है, टीनोफोर जनरली आपके सी वॉलनट्स इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी वॉलनट्स इसको बोलते हैं, कॉम जेलीज इसको बोल रहे हैं। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, टीनोफोरा आपके सबसे पहले तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। दूसरा रेडियली सिमेट्रिकल है, रेडियली सिमेट्रिकल है। तीसरा आपको याद रखना है ये आपके एकोइलोमेट है। ठीक है, चौथा आपको याद रखना है डिप्लोप्लास्टिक है। सेम एज इट इज कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है सिलोन्ट्रेट की तरह, ये आपको याद रखना है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, रेडियली सिमेट्रिकल हो गया, ठीक है, एकोइलोमेट हो गया, डिप्लोप्लास्टिक एनिमल हो गया। ठीक है, याद रखना है आपको। और एक और चीज आपको याद रखना है, यहां पे बॉडी के ऊपर, बॉडी के ऊपर आपको 8 एक्सटर्नल रोज आपको देखने को मिलती है,
जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेट्स बोलते हैं। और एक कॉम्प्लेट्स क्या करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, इसकी मूवमेंट में जो हेल्प करते हैं। ठीक है, डाइजेशन कैसी है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी है और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी है, याद रखना है। और सबसे पहली बात बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी है, बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो लाइट को एमिट करते हैं, एमिट करते हैं लाइट को। सिंपल सी बात है, लेबोरेटरी जो टेक्नीशियन का एग्जाम था, लेबोरेटरी असिस्टेंट का एग्जाम था, वहां पे पूछा गया था कि बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी किसके पास शो होती है, वो आपका स्टीनोफोर्स के पास शो होती है, बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी। ठीक है, याद रखना है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी कि ये कैसे हैं, ये आपके हर्माफ्रोडाइट हैं, यानी कि बाइसेक्सुअल हैं। कैसे हैं ये, हर्माफ्रोडाइट हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। और रिप्रोडक्शन कहां पे होती है, रिप्रोडक्शन जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन कैसी है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। कैसी है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, यानी कि लार्वल स्टेज इनकी कुछ ना कुछ होगी तो उससे जो यहाँ पे डेवलपमेंट होगी। एग्जाम्पल के आप याद रखेंगे, प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैकिया इसका एग्जाम्पल है, टिनोप्लाना इसका एग्जाम्पल है, याद रखना है, टिनोप्लाना प्लूरोब्रैकिया। ठीक है, एक आपका सिस्टम इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, याद रखना है, प्लूरोब्रैकिया हम जो है सी गूसबेरी बोलते हैं, सी गूसबेरी, ये आपको याद रखना है। एक और चीज आपको यहां याद रखनी है कि लार्वल स्टेज कौन सी है, यहां पे साइडिपिड लार्वा देखने को मिलता है। यहां पे कौन सा, साइडिपिड लार्वा। ठीक है, याद रखना है। अब एक और चीज याद रखनी है, कोलोब्लास्ट यहां पे होता है स्पेशलाइज्ड, एक तरह से एडहेसिव प्रॉपर्टी है, एडहेसिव चिपकने वाली प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक और चीज आपको याद रखनी है, स्टेटोसिस्ट यहां पे एक तरह से सेंस ऑर्गन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो स्टिनोफोरा के बारे में मैंने आपको इतना बताया। अब आप आगे चलते हैं थोड़ा सा प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में बात करते हैं। जनरली फ्लैट वॉर्म्स इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म्स, इसको याद रखना है। देखो, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड ऑर्गेनिज्म है ये। कैसा है ये, फ्लैटेंड बॉडी है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्लैटवर्म्स बोलते हैं। याद रखना है, पहला ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके में आपको जो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिला। दूसरा, ये पहले ऑर्गेनिज्म है जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक थे। क्या थे, ट्रिप्लोब्लास्टिक थे। और तीसरा आपको याद रखना है कि ये तीसरा आपको याद रखना है कि ये आपके एकोइलोमेट है। क्या है ये, एकोइलोमेट है। ठीक है, चौथा याद रखना है, इसके पास आपको बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। कैसी सिमेट्री है, बायलेटरल सिमेट्री है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और याद रखना है, ये एज अ एंडोपैरासाइट काम करते हैं, यानी कि ऐसे पैरासाइट जो आपके शरीर के अंदर रहते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अंदर देखने को मिलते हैं। बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एकोइलोमेट है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सिंपल सी बात है। एक और चीज आपको याद रखनी है, हुक्स एंड सक्कर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। हुक्स एंड सक्कर्स क्या करते हैं, पैरासिटिक फॉर्म के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके पास हुक्स एंड सक्कर्स देखने को मिलते हैं, जो कि बॉडी के किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ब्लड को सक करने में जो हेल्प करते हैं, और उसी की मदद से जो आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस जो अपना न्यूट्रिशन गेट करते हैं। ठीक है, याद रखना है। तो अब्सॉर्ब करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को जो आपके हुक्स एंड सक्कर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे देखो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। कौन से सेल्स हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, जिनका नाम क्या है, फ्लेम सेल्स। क्या है, फ्लेम सेल्स यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन जो ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखता है अंदर, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, और साथ साथ एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, वेस्ट वाटर को बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो फ्लेम सेल्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स हेल्प इन द ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ये आपको याद रखना है।
ठीक है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेपरेट जो सेक्सेस देखने को नहीं मिलते हैं आपको। फर्टिलाइजेशन कैसी है, इंटरनल है, फर्टिलाइजेशन कैसी है, इंटरनल है। और डेवलपमेंट कैसी है, डेवलपमेंट कैसी है, यहाँ पे लार्वल स्टेजेस के थ्रू जो डेवलपमेंट होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे जाओ, सम जो आपके मेंबर्स हैं उनके पास प्लेनेरिया लार्वा होता है, तो प्लेनेरिया इसका एग्जांपल रहता है। और प्लेनेरिया इसका एग्जांपल रहता है। और यहाँ पे जो है आपको याद रखना है, प्लेनेरिया जो है रिजनरेशन भी करता है। क्या करता है, रिजनरेशन। तो पहला ऐसा फाइलम देखने को मिल रहा है जहां पे आपको रिजनरेशन जाओ कैपेसिटी जो प्रोसेस देखने को मिलती है, रिजनरेशन की कैपेसिटी देखने को मिलती है। तो प्लेनेरिया लार्वा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और प्लेनेरिया ऑर्गेनिज्म भी है यहाँ पे। तो टाइनिया सोलियम, टाइनिया सोलियम जिसको हम क्या बोलते हैं, टेप फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेप फॉर्म बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल है। साथ ही साथ फेशियोला हेपाटिका, हेपेटिका जिसको हम क्या बोलते हैं, लीवर फ्लूक, वो भी इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक और चीज आपको याद रखना है, शाइस्टोमा, शाइस्टोमा। ठीक है, ब्लड फ्लूक जिसको बोलते हैं, ब्लड फ्लूक, वो यहां पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एक और लार्वा आपको याद रखना है प्लेनेरिया लार्वा के साथ साथ, सिस्टिस सर्कस लार्वा आपको यहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। एक क्लासेस आपको मैं बता देता हूं कि कौन कौन सी क्लासेस हैं। टर्बुलेरिया क्लास यहाँ पे देखने को मिलती है जिसमें प्लेनेरिया आता है। और एक और क्लास आती है आपकी ट्रिमेटोडा, ट्रिमेटोडा फ्लूक्स जिसमें आते हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। एक आपकी सिस्टोडा क्लास आती है जिसमें आपको जो टाइनिया आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एक और चीज आपको याद रखना है, लार्वा यहाँ पे एक और भी है, मेटास्टरकेरिया लार्वा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, मेटास्टरकेरिया लार्वा। और एक और याद रखना है, मिरासीडियम लार्वा भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है ये लार्वा आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल रहे हैं, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाता है। अब थोड़ा सा और आगे चलता हूं, एस्केलमेंथिस के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। फाइलम एस्केलमेंथिस की बात आती है, ध्यान से देखिएगा इनको। आपको ये कहीं ना कहीं नीट एग्जाम में, कहीं ना एचपी टेट में, कहीं ना कहीं एचपी टीजीटी में, कहीं ना कहीं एचपी पीजीटी में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये किसी भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको हर एक चीज बता रहा हूँ। एस्केलमेंथिस की बात करते हैं आप, तो यहां याद रखना है एस्केरिस की बात हो रही है, इसकी एस्केरिस की बात हो रही है। तो एस्केलमेंथिस में सबसे पहले तो यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे आपको जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जनरली यही होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल सकता है। एक मिनट चेक कर लेता हूं। दूसरा आपको याद रखना है कि यहाँ पे बायलेटरल सिमेट्री है। क्या है, बायलेटरल सिमेट्री है। तीसरा, ये सारे के सारे कैसे हैं, सीडोकोइलोमेट है। पहला ऐसा ऑर्गेनिज्म देखने को मिला, पहला ऐसा फाइलम देखने को मिला जहां पे फॉल्स जो सिलोम या फॉल्स कैविटी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री है। तो सिंपल सी बात है, एस्केलमेंथिस जो आपके, आपको याद रखना है जितने भी राउंड वॉर्म्स होते हैं वो सब आपके एस्केलमेंथिस में आते हैं। किस में आते हैं, एस्केलमेंथिस में जो आते हैं। जनरली एक्वेटिक है, फ्री लिविंग है, टेरेस्ट्रियल है, पैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, बिल्कुल सही जी, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सीडोकोइलोमेट है, बायलेटरल सिमेट्री है, सीडोकोइलोमेट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, कैसे है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये आपको ध्यान देना है अच्छे से। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है। क्या है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, यानी कि इसके पास माउथ और अनस दोनों अलग अलग ओपनिंग है। ठीक है, याद रखना है एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है। और यहां पे याद रखना है वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड पहली बार देखने को मिला है मस्कुलर फेरिक्स, मस्कुलर फेरिक्स आपको यहां पे देखने को मिल रहा है वेल डेवलप्ड। ठीक है, ध्यान देना है इसके ऊपर। और यहां पे याद रखना है कि एक्सक्रीटरी ट्यूब भी यहां पे है जो कि आपका वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती है। ठीक है, एक्सक्रीटरी ट्यूब यहां पे देखने को मिलती है
याद रखना है, थ्रू एन एक्सक्रीटरी पोर। और याद रखना है सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि ये हर्माफ्रोडाइट नहीं है, बाइसेक्सुअल नहीं है, मोनोइशियस नहीं है, ये कैसे हैं, डायोशियस है। ठीक है, मेल और फीमेल यहाँ पे अलग अलग देखने को मिलते हैं, तो ये डायोशियस जो है याद रखना है। फीमेल्स जो जनरली लॉन्गर है, कैसी हैं, लॉन्गर है मेल से, मेल्स कैसे हैं, शॉर्टर हैं। ठीक है, और याद रखना है फर्टिलाइजेशन कैसी हो रही है, इंटरनल हो रही है, कैसी हो रही है, इंटरनल हो रही है। और याद रखना है डायरेक्ट डेवलपमेंट है, यानी कि ये यंग वंस को जो प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्टली कोई लार्वा नहीं देते हैं। ठीक है, याद रखना है। और इनडायरेक्ट भी हो सकती है इसके अंदर, यानी कि लार्वल स्टेज भी आपको देखने को मिल सकती है। या ये आपको करेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं, इतने करेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं। अब सिंपल सी बात है, एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एस्केरिस। एस्केरिस ये राउंड वॉर्म है, इसका पार्ट रहता है एस्केरिस। एस्केरियसिस आपको इसी से देखने को मिलती है, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड से। साथ ही साथ आपको याद रखना है वुचेरिया। वुचेरिया ये आपका जो फिलेरियल वॉर्म होता है, जिससे एलिफेंटियसिस प्रॉब्लम होती है, वो इसी के कारण होती है, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई की वजह से। ठीक है, और याद रखना है एंसाइलोस्टोमा। ठीक है, और हुकवॉर्म इसको बोलते हैं। तो ये इसके जो एग्जाम्पल रहते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। जनरली जो आपके एस्केलमेंथिस होते हैं वो अमोनोटैलिक होते हैं, कैसे होते हैं, अमोनोटैलिक होते हैं। ठीक है, एस्केरिस के पास क्या है, सेंस ऑर्गन्स भी है। कौन से सेंस ऑर्गन्स है इसके पास, याद रखना है एम्फिड जिसके पास है। ठीक है, पेपिली इसके पास है। ठीक है, पेपिली जो इसके पास है, और एक याद रखना है फेजमिड्स इसके पास है। ठीक है, और हम इसको जो एस्केरिस को निमेथ थैलमेंथिस भी बोल देते हैं। ठीक है, थ्रेड वॉर्म्स भी बोल देते हैं इसको। तो इतना आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में यहां से जो क्वेश्चन आ सकता है। अब मैं थोड़ा सा और आगे ले चलता हूं आपको, किसके ऊपर, देखिए आपको समझ आना चाहिए हर एक चीज मैं बता रहा हूँ, एक एक करेक्टर में आपको बता रहा हूँ, हर एक चीज जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आप इसको जो अच्छे से देखिएगा, टेलीग्राम पे मैं जो है नोटिफिकेशन दे दूंगा जो भी है, और अगर आपको जो कोई भी जरूरत हो टेलीग्राम पे मिल जाती है वो। ठीक है, देखो सैटरडे और संडे मेरा जो लेक्चर है वो रहता है बायोलॉजी का, तो जरूर ज्वाइन करें, तो इसको जो आपको काफी मदद देगा। एनालिडा के बारे में बात करते हैं, तो एनालिडा की जो है वो मैं बात करता हूं। सबसे पहला जो है आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिला है। सबसे पहली बार आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां देखने को मिला, एस्केलमेंथिस में देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। दूसरा याद रखना है, ये सारे के सारे बायलेटरल सिमेट्री वाले होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री है। तीसरा याद रखना है, ये सब क्या है, आपके कोइलोमेट है। क्या है, पहला ऐसा ऑर्गेनिज्म, क्या है, पहला ऐसा फाइलम जिसमें ट्रू कोइलम देखने को मिलती है, वो आपका एनालिड है। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब देखिए जितने भी एनालिड्स है वो एक्वेटिक रहते हैं, मराइन रहता है, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, और फ्री लिविंग भी है, पैरासिटिक फॉर्म में भी रहते हैं। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है, कोइलोमेट भी है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। ये पहली ऐसी बॉडी जो मेटामेरिकली सेगमेंटेड देखने को मिलती है, वो आपकी कौन सी है, एनालिड है। मान लो ये ऑर्गेनिज्म है आपका कोई भी, तो उसके ऊपर जाओ इस तरह से सेगमेंट देखने को मिलता है, और उन सेगमेंट्स को क्या बोला जाता है, मेटामेयर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, मेटामेयर्स बोला जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास मेटामेयर्स प्रेजेंट रहते हैं वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखना है। और अनुलस को क्या बोलते हैं, एनालिड्स को जो सिंगुलर फॉर्म क्या है, अनुलस है, जिनको क्या बोलते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं। ठीक है, और ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, वो मेटामेयर्स ही हैं, याद रखना है। तो देखो लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स यहाँ पे देखने को मिलती है, और एक्वेटिक एनालिड्स के पास क्या है, नीरिस है। सिंपल सी बात है, एक्वेटिक एनालिड है, ये एक्वेटिक एनालिड है, इसके पास क्या है, लेटरल अपेंडेजेस होती है। ठीक है, लेटरल अपेंडेजेस, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार नीट में। ठीक है, और नीरस लेटरल अपेंडेजेस का नाम क्या दिया गया है, पैरापोडिया नाम दिया गया है। क्या दिया गया है, पैरापोडिया नाम दिया गया है। और ये क्या करता है, पैरापोडिया हेल्प करता है इसको स्विमिंग में, लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना है सर्कुलेटरी सिस्टम,
सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हो रही है अब यहाँ पे, तो सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे जाओ अब्सेंट रहता है। कैसा रहता है? अब्सेंट रहता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इनके पास नेफ्रिडिया होता है, जैसा कि आपका फ्लेम सेल्स होता है ना प्लेटी हेलमिंथेस के पास, इसके पास नेफ्रिडिया होता है, ठीक है, जो कि ओस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में जाओ हेल्प करता है। तो नेफ्रिडिया कहां देखने को मिलता है आपको? एनालिड्स में देखने को मिलता है। और न्यूरल सिस्टम यहां पे देखने को मिलता है, पहली बार न्यूरल सिस्टम कहां देखने को मिल रहा है? एनालिड्स में देखने को मिलता है। और इनके पास न्यूरल सिस्टम में क्या है? पेयर्ड गैंग्लिया है। पेयर्ड क्या है? गैंग्लिया यहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। लेटरल नर्व से वो कवर्ड रहता है और डबल सेंट्रल नर्व कॉर्ड यहां पे देखने को मिलती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो यहां पे याद रखो निरिस जो कि आपका डायोशियस है। क्या है ये? डायोशियस है, ठीक है, याद रखना है। अर्थवॉर्म्स एंड लीचेस कैसी हैं आपकी? अर्थवॉर्म्स और लीचेस कैसी हैं आपकी? वो मोनोइशियस है, यानी कि उनके पास क्या है? वो हर्माफ्रोडाइट है, उनके सेक्सेस सेपरेट नहीं देखने को मिलते हैं। रिप्रोडक्शन कैसी हो रही है? वो सेक्सुअल हो रही है। कैसी हो रही है? सेक्सुअल हो रही है। इसको भी आपने याद रखना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए थे मैंने आपको, नीरिस का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, और फेरेटिमा का एग्जाम्पल दिया था। फेरेटिमा को क्या बोलते हैं हम? अर्थवर्म बोलते हैं। तो अर्थवर्म किसका पार्ट रहता है? एनालिड्स का पार्ट रहता है। और ये आपका हिरोडेनिरा का बात किया है हमने, ठीक है। और ये ब्लड सकिंग लीच जिसको बोलते हैं, ठीक है, ब्लड सकिंग जो लीच होती है उसको जिसको बोलते हैं वो हिरोडेनिरिया है, वो इसी का पार्ट क्या रहता है। तो मेन क्या है इसमें इंपॉर्टेंट कि नीरिस के पास क्या है? पैरापोडिया है। क्या है? पैरापोडिया है। और साथ ही साथ नेफ्रोडिया कैसा है? यहाँ पे नेफ्रोडिया काम क्या है? आपका ओस्मो रेगुलेशन और ये करने का काम है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे आर्थ्रोपोड्स के बारे में। किसके बारे में? आर्थ्रोपोड्स के बारे में। सबसे पहले लार्जेस्ट फाइलम किसको बोला जाता है? आर्थ्रोपोड्स को बोला जाता है। काफी सारे यहाँ पे जो स्पीशीज देखने को मिलती है इंसेक्ट्स की, तो ये आपका आर्थ्रोपोड्स आते हैं, ठीक है। देखो बायलेटरल सिमेट्री है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है। साथ साथ ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है और आपके टोइलोमेट भी है। कैसे हैं? टोइलोमेट भी है। याद रखना लार्जेस्ट फाइलम भी आपका यही देखने को मिलता है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि यहाँ पे याद रखो वेल नोन जितनी भी नेम आपकी इंसेक्ट की स्पीशीज है वो सब यहाँ पे देखने को मिलती है। सेगमेंटेड बॉडी देखने को मिलती है यहाँ पे, सेगमेंटेड जो बॉडी देखने को मिलती है। और याद रखो देखो आर्थ्रोपोड्स का जो स्केलेटन होता है वो चिटिनस स्केलेटन होता है। चिटिनस एक्सोस्केलेटन होता है, वो टाइटेनस होता है वो, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अब देखो जो बॉडी है, बॉडी तीन तरह से डिवाइड है, हेड, थोराक्स और एब्डोमेन में। बॉडी तीन तरह से जो डिवाइड दिया रहती है। और इसके पास जो आपको देखने को मिलता है जॉइंटेड अपेंडेजेस। लेटरल अपेंडेजेस कहां देखने को मिल रहे हैं आपको? नेफ्रिडिया में, सॉरी आपके एनालिड्स में। लेकिन यहाँ पे जाओ जॉइंटेड अपेंडेजेस आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि आपको यहाँ पे जाओ आर्थ्रो का मतलब क्या होता है? जॉइंट से रिलेटेड, ठीक है। और अपेंडेजेस का मतलब क्या है? पोडा का मतलब क्या है? अपेंडेजेस, ठीक है। याद रखना है जॉइंट्स आपके अपेंडेज आपके बॉडी हेड और थोराक्स और एब्डोमेन ये जॉइंटेड है, ठीक है। सेगमेंट्स आपके जॉइंटेड है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। गिल्स भी है, ठीक है। और याद रखना है बुक गिल्स भी है, ठीक है, और बुक लंग्स भी है। और आपके जो ट्रैकियल सिस्टम भी है। ये आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखो कंपाउंड और सिंपल आइज यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। और एक बैलेंसिंग ऑर्गन है, बैलेंसिंग ऑर्गन है जिसका नाम क्या है? स्टेटोसिस्ट, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्टेटोसिस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेंसरी ऑर्गन्स आपके यहाँ पे एंटीना है, सेंसरी ऑर्गन्स आपके एंटीना है, ये आपको याद रखना है। और एक्सक्रीशन के लिए
मालफिजियन टिब्यूल्स है, मालफिजियन टिब्यूल्स यहाँ पे देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखना है। और डायोशियस है सारे के सारे ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन जो जनरली इंटरनल रहती है, फर्टिलाइजेशन जनरली इंटरनल, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन जो है वो हो जाती है, ठीक है। और जनरली ओविपेरस होते हैं, मेनली एग लेइंग जो है वो सारे के सारे होते हैं, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन आपकी जो डेवलपमेंट आपकी डायरेक्ट भी हो सकती है या अडल्ट भी दे सकते हैं, और इनडायरेक्ट भी, यानी कि आपके ये आपके इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। मोस्टली आपके ओविपेरस रहते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट हो रही है तो विविपेरस भी हो सकते हैं कुछ, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के लिए आपको याद रखना है कि कौन कौन से जो फेमस है आपके यहाँ पे लैक, ठीक है, जिससे लाक्षागृह बनाया गया था, लैक इंसेक्ट, लैक इंसेक्ट जो आपका लैसीफर देखता है, लैसीफर, ठीक है। दूसरा याद रखना है एपिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, हनी बी बोलते हैं, ठीक है, जिससे हम हनी निकाल सकते हैं, ठीक है। और आपका जो बोम्बिक्स मोराई, जो आपका सिल्क वॉर्म के लिए यूज होता है, सिल्क वॉर्म के लिए, जिससे हम वूल वगैरह जो बना सकते हैं, ठीक है, सिल्क वगैरह बना सकते हैं। और याद रखो वेक्टर्स के रूप में भी ये काम करता है कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे एनोफ्लीज मॉस्किटो कुछ ना कुछ डिजीज फैला देते हैं, ठीक है। और क्यूलेक्स मॉस्किटो, क्यूलेक्स मच्छर, और एडिस मॉस्किटो, ये आपके जो सारे कुछ ना कुछ जो डिजीज फैला सकते हैं। एनोफ्लीज मॉस्किटो जो है मलेरिया वगैरह फैलाते हैं, ठीक है। और क्यूलेक्स एडिस मॉस्किटो डेंगू वगैरह जो फैलाते हैं, ये आपको याद रखना है। और उसी तरह से याद रखना है कुछ जो एज अ पेस्ट भी काम करते हैं, लॉकस्ट अटैक हो जाता है ना कभी कभार, तो याद रखो वो लोकस्ट जो आपका कहाँ का किस क्लास का है, वो फाइलम का है, वो आपका किसका है, वो आर्थ्रोपोड्स का है। और एक आपके आपको लिविंग फॉसिल भी देखने को मिलता है, पहला लिविंग फॉसिल आपको लाइमुलस, लाइमुलस जिसको हम किंग क्रैब बोल देते हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जितने भी प्रॉन्स होते हैं, स्कॉर्पियंस होते हैं, वो सब आपके जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। देखो एक चीज आपको याद होनी है, कॉक्सल ग्लैंड्स, कॉक्सल ग्लैंड्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, वो आपको स्कॉर्पियन के अंदर देखने को मिलेगा, स्कॉर्पियन के अंदर देखने को मिलता है। जो कॉकरोच का जो यंग होता है, यंग वन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, निम्फ बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और मेटामॉर्फोसिस जो कॉकरोच में अंदर देखने को मिलती है, इसके बारे में आप इतना याद रखिएगा अभी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं फाइलम मोलुस्का के बारे में, दो तीन फाइलम रह गए, उसके बाद हम जो नॉन कोडेड साथ खत्म कर देंगे। फाइलम मोलुस्का के बारे में देखेंगे, ध्यान दीजिएगा इसके बारे में अच्छे से। मोलुस्का में आपको देखने को मिलता है जनरली पाइला, जिसको हम क्या बोलते हैं, एप्पल स्नेल बोलते हैं, ठीक है। और याद रखो आपका पिंक टेडा, पर्ल ऑयस्टर मोती जिसको बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। सीपिया कटल फिश जिसको बोलते हैं, ठीक है। स्क्विड इसमें आपको देखने को मिलता है। ऑक्टोपस आपको देखने को मिलता है, जिसको हम डेविल फिश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेविल फिश बोलते हैं। एप्लीशिया देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सी हेयर बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। डेंटलियम आपको यहां देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टस्क शेल बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और चीटो प्लूरा आपको यहां देखने को मिलता है, जिसको हम चीटोन बोलते हैं। स्क्विड को हम क्या बोलते हैं, लोलिगो भी बोलते हैं, स्क्विड को लोलिगो भी बोलते हैं, याद रखना है। तो ये फाइलम मोलस्का के पार्ट रहते हैं, जनरली याद रखना है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है ये, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरल सिमेट्री है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कोइलोमेट है, क्या है ये, कोइलोमेट है, ये आपको याद रखना है। अब याद रखो बॉडी इसकी जो कैलकेरियस शेल की बनी हुई है, ठीक है, कवर्ड बाय कैलकेरियस शेल, और ये अनसेगमेंटेड है, कैसा है, अनसेगमेंटेड है, ठीक है। अब याद रखो बॉडी में इसके जो क्या है, हेड रीजन भी है, और एक मस्कुलर फूट भी है। दूसरा याद रखना है इसके पास विसरल हम्प भी है, बॉडी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, ये बॉडी है मान लो, इसके ऊपर आपको जो इस तरह से हम्प देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे आपने जो देखा होगा स्नेल देखी होगी आपने, तो ये आपका स्नेल किसका पार्ट रहता है, मोलस्क का पार्ट रहता है, विसरल हम्प इसके जो इस सरफेस पे रहता है। याद रखना है सॉफ्ट एंड स्पंजी जो स्किन रहती है, स्किन जो रहती है, याद रखना है, ठीक है।
इसके पास मेंटल कैविटी रहती है। क्या रहती है? मेंटल कैविटी रहती है। ठीक है, याद रखना है, ये आपको याद रखना है, सिंपल इतना याद रखो। और एक और चीज आपको याद रखना है, सेंसरी टेंटिकल्स इसके पास होते हैं, सेंसरी टेंटिकल्स जो उसके पास होते हैं। और एक और चीज याद रखना है, एक रेडियोला इसके पास ऑर्गन होता है, जो कि एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है, ये रेस्पिंग ऑर्गन है। ठीक है, और रेस्पिंग ऑर्गन है, फीडिंग के लिए काम आता है, ये फीडिंग के लिए काम आता है। रेडियोला इसके पास है। जनरली डायोसिस रहते हैं, यानी कि सेपरेट रहते हैं, ओविपेरस हैं, ये कैसे हैं? ओविपेरस हैं। और यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट रहती है। कैसी रहती है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पे यह देखने को मिलती है। लार्वा पे आज लिखेंगे वेलिगर लार्वा, वेलिगर लार्वा, ग्लोचिडियम लार्वा। ठीक है, ग्लोचिडियम लार्वा। और आपका यहाँ पे ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा और में भी है, ये आपको याद रखना, ट्रोकोफोर लार्वा, ग्लोचिडियम लार्वा और यहाँ पे जो ये वेलिगर लार्वा। यहाँ पे 3 लार्वा आपको देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब बात करता हूँ थोड़ा सा अकाइनोडर्म्स के बारे में। किसके बारे में? अकाइनोडर्म्स के बारे में। सिंपल सी बात है, स्पाइनी बॉडी है, स्पाइनी बॉडी है, याद रखना है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, और आपका बायलेटरल सिमेट्री है, और आपका कोइलोमेट है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ओस्लो जिसको बोल रहा हूं मैं। ठीक है, स्पाइनी बॉडी है, कैलकेरियस ऑस्टिकल्स से बॉडी जो बनी हुई है। ठीक है, याद रखना है। और एक और याद रखना, स्पाइनी बॉडी है, मैराइन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और याद रखना है, अडल्ट जो अकाइनोडर्म है उसके पास रेडियली सिमेट्रिकल है, और जो आपका यंग वंस है, यंग वंस है उसके, जो लार्वा है उसका, वो बायलेटरली सिमेट्रिकल है। ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है, याद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एक और चीज आपको याद रखना है, वाटर वस्कुलर सिस्टम है इसके पास, ना कि कैनाल सिस्टम। वाटर वस्कुलर सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे याद रखना है, वाटर वस्कुलर सिस्टम है यहाँ पे इसके पास, लोकोमोशन, लोकोमोशन कैप्चर करने के लिए, फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है, और रेस्पिरेशन करने के लिए आपका ये ऑर्गन यूज होता है। ठीक है, याद रखना है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे अब्सेंट रहता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अब्सेंट रहता है, यानी कि ये वाटर वस्कुलर सिस्टम से जो आपका एक्सक्रीशन जो करते हैं। ठीक है, याद रखना है। और सेक्सेस सेपरेट रहते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और रिप्रोडक्शन जो सेक्सुअल है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है। फर्टिलाइजेशन जो एक्सटर्नल होती है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। और यहाँ पे फ्री स्विमिंग लार्वा है, फ्री स्विमिंग लार्वा है, क्योंकि इनडायरेक्ट है तो लार्वा यहाँ पे देखने को मिलता ही है। तो याद रखना है कि ओरिक्यूलेरिया लार्वा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ओरिक्यूलेरिया लार्वा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इतना याद रखना है। तो रेडियल सिमेट्रिकल भी होता है अडल्ट, और यंग वंस उसके जो लार्वा होता है वहां पर बायलेटरल सिमेट्रिक होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एस्टेरियास, ठीक है, स्टारफिश इसको बोल देते हैं, अकाइनस, आपका सी अर्चिन इसमें आ जाता है। ठीक है, एंटीडोन जो आपका सी लिली है उसको बोल देते हैं, इसमें आ जाता है। कुकुमेरिया, कुकुम्बर के शेप का होता है, सी कुकुम्बर इसमें आ जाता है। ठीक है, और ओफियोरा आपका ब्रिटल स्टार इसके अंदर जो आ जाते हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इसमें जैसे जो क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब आगे चलते हैं हेमिकोर्डेटा के बारे में, हेमिकोर्डेटा के बारे में। सिंपल सी बात है, हेमिकोर्डेटा पहले जो कोऑर्डिनेट्स में आता था, लेकिन अब उसको जो नॉन कोऑर्डिनेट्स में डाल दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ये कुछ जो कैरेक्टर्स आपके जो कोऑर्डिनेट्स के शो कर रहा था, कुछ नॉन कोऑर्डिनेट्स, इसलिए इसको हम जो आपने हाफ कोऑर्डिनेट भी बोला गया है, हाफ कोऑर्डिनेट भी बोला गया है इसको। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे याद रखना है कि इसकी वॉर्म लाइक बॉडी होती है, वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, फ्लैट वॉर्म्स वगैरह, ठीक है, उनकी तरह बॉडी होती है। और याद रखना है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है,
ट्रिप्लोप्लास्टिक भी है, ठीक है, और यहाँ पे कोइलोमेट भी है ये, और इसके पास जाओ नोटोकॉर्ड थोड़ी बहुत प्रेजेंट रहती है, ठीक है, याद रखना है। सिलेंड्रिकल है पूरा का पूरा, ये क्या है, ये सिलेंड्रिकल है। अब देखो यहाँ पे वेल डेवलप्ड नोटोकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो नोटोकॉर्ड यहाँ पे देखने को मिला, तो इसको हाफ कोटेड इसलिए बोला गया था, ठीक है। इसके पास तीन जो चीजें हैं, तीन रीजन है, एक प्रोबिस्कस है, एक आपका जो कोलार है, और इसके पास एक ट्रंक रीजन है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसके पास जो ओपन टाइप का है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन टाइप का, जो इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है। रेस्पिरेशन किससे करता है, गिल्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन करता है, रेस्पिरेशन किसके थ्रू करता है, ये गिल्स के थ्रू जाओ रेस्पिरेशन जाओ करते हैं, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट, क्या है इसके, सेक्सेस जाओ सेपरेट है, ठीक है। और यहाँ पे जाओ ऑर्गन कैसा है इसका, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है इसका, जो प्रोबिस्कस है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोबिस्कस, प्रोबिस्कस ग्लैंड, उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है। तो बॉडी इसमें जाओ तीन रीजन से बांटी गई है। जैसे ये रीजन है आपका, ये आपका इस तरह से आपका कोई भी आपका जो मेलानोग्लोसिस है, तो ये आपका जो प्रोबिस्कस है, ये इसका कोला रीजन है, जिसके अंदर आपको जो नोटोकॉर्ड कुछ इस तरह से जाओ सिलेंड्रिकल ट्रंक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला है, और लास्ट में टेल है इसका, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें याद रखो कि ये प्रोबिस्कस जो है आपका एक्सक्रीटरी का काम भी करता है। सेक्सेस सेपरेट रहते हैं, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट रहती है, और फर्टिलाइजेशन जो आपकी एक्सटर्नल है, ठीक है। जनरली आपको यहाँ पे कौन सा लार्वा देखने को मिलता है, टॉर्नेरिया लार्वा, टॉर्नेरिया लार्वा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे बेलोनोग्लोसस, ठीक है, और यहाँ पे सैकोग्लोसस आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पे इतना आपको मैंने करवा दिया है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। तो यहाँ पे आपने जो कोई क्वेश्चन जो है छूट गया हो मेरे से, तो मैं आपको बताता हूँ कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ देखने को मिलता है, पोरिफेरेंस में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ प्लेटीहेलमिन्थेस में आपको याद रखना है कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन जो भी है मैं आपको वहां पे शेयर कर दूंगा। आपको आज का मेरा लेक्चर है कैसा लगा है, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, और कितना आपने ग्रेस्प किया है, कितना मैंने आपको अच्छे से समझाया है, वो भी बताइएगा मेरे को। तो आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ जुड़िएगा जरूर, शाम को 7 बजे डेली, और अगला लेक्चर होगा आपका अगले सैटरडे को डेट्स का। जय हिंद।